वेलकम टू ऑल। आज के इस एपिसोड में हम लोग एक पोएम को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टू अ बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई का मतलब तितली होता है। तो इस पोएम में हम इसी तितली के विषय में क्या बताया गया है, किन चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया है, उन चीज़ों को समझेंगे। पोएम की हिंदी लाइन टू लाइन समझेंगे, हर वर्ड का मीनिंग देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली कौन सा वर्ड की क्या मीनिंग है और एग्जैक्टली क्या पोएम में बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं पोएम और समझते हैं कि इसमें क्या डिटेल्स बताई गई हैं। तो पोएम कुछ इस तरह से शुरू होती है कि आई हैव वॉच्ड यू नाउ अ फुल हाफ आवर। आई के बाद कॉमा लगा के वी ई लिखा है, इसका मतलब हैव होता है। तो आई हैव वॉच्ड, वॉच्ड का मतलब होता है देखा। जैसे हम लोग टीवी देखते हैं तो उसको वॉच कहते हैं, आई एम वॉचिंग टेलीविज़न। तो उसी तरह से यहाँ वॉच्ड यहाँ सेकंड थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आई हैव वॉच्ड यू, मैंने तुमको देखा है, मैं देखता हूँ। नाउ अ फुल हाफ आवर, कि मैं तुमको पूरे आधे घंटे तक लगातार। तो जब तितली कहीं आके बैठती है तो जनरली क्या होता है कि हम लोग उसको देखते हैं कि वो किस तरह से बैठी है, फूलों का रस कैसे वो एंजॉय कर रही है, ये सब चीज़ें। सेल्फ पॉइज्ड, सेल्फ पॉइज्ड का मतलब होता है सिटिंग ग्रेसफुली, अच्छे से कहीं पर बैठना, यानी किसी एक ग्रेसफुल तरीके से, भव्यता से अच्छे से बैठना, उसको बोलते हैं। तो सेल्फ पॉइज्ड, तितली का आके किसी फूल पे अगर बैठती है तो बहुत ही भव्यतापूर्ण लगती है, देखने में अच्छी लगती है। तो उसको मैंने बैठे हुए देखा। अपॉन दैट येलो फ्लावर, उस फूल के ऊपर जो पीले रंग का है, येलो का मतलब पीला, फ्लावर का मतलब फूल, अपॉन का मतलब उसके ऊपर। तो मैंने तुमको उसके ऊपर बहुत ही ग्रेसफुली बैठे हुए देखा है। एंड और लिटिल बटरफ्लाई, और एक छोटी सी जो तितली है उससे कहते हैं कि लिटिल बटरफ्लाई, इंडीड, वास्तव में मैंने ऐसा तुम्हें देखा है। आई नो, मैं जानता हूँ। नॉट इफ़ यू स्लीप और फीड, कि ना तो तुम इस तरह से यहाँ आके अगर लगातार सोती रहो तो यहाँ पे फूलों पे नहीं दिखाई दोगे, और फीड, या फिर तुम अगर किसी एक जगह बैठ के खाना खा रही हो, फीड मतलब होता है भोजन ग्रहण करना, तो तुम यहाँ नहीं दिखोगे। हाउ मोशनलेस, तो तितली को देख के कहते हैं कि कितना तुम मोशनलेस नज़र आती हो। मोशनलेस का मतलब होता है चंचल नज़र आना, कितनी चंचल हो। नॉट फ्रोजन सीज, कि इस जगह जो आई हो जहाँ पे नॉट फ्रोजन सीज, फ्रोजन का मतलब जमा हुआ था, सीज का मतलब समुद्र, कि जहाँ समुद्र अभी भी जमा नहीं है, मतलब मौसम खुशनुमा है, चारों तरफ हरियाली है, ऐसी जगह पे तुम दिखाई दे रही हो। मोर मोशनलेस, मोर मोशनलेस, फिर वही कि ज़्यादा अधिक चंचल दिखाई देती हो। मोशनलेस मतलब चंचलता, चंचल दिखाई देना। एंड देन, और तब से, यानी कि जब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ तब से विद वाट जॉय अवेट्स यू, कि कौन सी ऐसी प्रसन्नता है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। व्हेन द ब्रीज, जब हवा सुगंधित चलती है। ब्रीज का मतलब होता है सुगंधित हवा, जब फूलों की महक हवा में मिल जाती है तो उसको ब्रीज बोलते हैं। हैथ यू फाउंड यू आउट अमंग ट्रीज, कि हैथ मतलब हैज़ होता है, HAS हैज़, फाउंड यू तुम पाती हो, आउट अमंग द ट्रीज, इन पेड़ों से तुम क्या पाती हो। जब हवाएं बढ़िया चलती हैं खूबसूरत, तो तुम्हें किस चीज़ का इंतजार होता है, किस प्रसन्नता का, और तुम क्या इन फूलों से प्राप्त करती हो, किन पेड़ों से क्या प्राप्त करती हो। एंड कॉल्स यू फॉर्थ अगेन, और फिर ऐसा क्या होता है जो तुम्हें फिर से आगे बढ़ने को ले जाता है या बुलाता है। फोर्थ का मतलब होता है आगे, अगेन का मतलब दोबारा। तो ऐसा क्या होता है कि तुम आगे फिर उड़ती हुई चली जाती हो। तो यहाँ पे तितली के एक चंचलता के विषय में बताया है कि तितली क्या होता है कि जब एक फूल पे बाके बैठती है तो लगातार एक फूल पे नहीं बैठी रहती है। वो कुछ देर बैठी, उसके बाद फिर उड़ के तुरंत ही अगले फूल पे चली गई, फिर कुछ देर कहीं रुकी, फिर आगे बढ़ गई। इस तरीके से उसका एक नेचर होता है, लगातार उड़ते रहना, एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर, एक फूल से दूसरे फूल पर, और आगे बढ़ते रहना। तो यही पोएट कहता है कि तुम क्या ऐसा आगे तुम्हें अट्रैक्ट करता है कि जिसकी वजह से तुम फिर आगे बढ़ जाती हो। दिस प्लॉट, अब एक जगह पे पोएट बैठा हुआ है जहाँ पे चारों तरफ हरियाली है और वो एक बागीचा है वहाँ पे फलों वाला, ऑर्चर्ड ग्राउंड है, यानी ऑर्चर्ड का मतलब होता है फलों का बगीचा। तो वहाँ पे बैठा हुआ है, और प्लॉट मतलब वो ज़मीन। तो जिस जगह पे बैठा हुआ चारों तरफ बगीचा है, इज़ आर्स, वो बोलता है कि ये मेरा है, यानी चारों तरफ जो चीज़ें दिखाई दे रही वो सब मेरी हैं। माई ट्रीज़, यहाँ पर जो पेड़ लगे हैं वो भी मेरे हैं। दे आर, जो यहाँ पे मौजूद हैं। माई सिस्टर्स फ्लावर, और यहाँ पर फूल, पेड़ पौधों को, इन सबको जो प्लांट किया है, यानी इनको रोपा जो गया है, वो मेरी बहन के द्वारा, उन्होंने इसको फूल को लगाया है। हेयर, तो तितली से कहता है पोएट कि तुम आओ यहाँ पर, रेस्ट योर विंग्स, अपने पंखों को यहाँ आराम दो, मतलब यहाँ आकर बैठो, एंजॉय करो मेरे पार्क में, इस जगह पे बगिया में। व्हेन दे आर वेरी, जब तुम्हारे पंख जो हैं वो थक जाएं। वेरी का मतलब हो जाता है कि वो थक जाएं, दे मतलब तुम्हारे। तो पंख जब तुम्हारे पूरी तरह से थक जाएं, जब तुम्हें थकान लगने लगे, तो तुम आके मेरी इस बगिया में जो है रेस्ट करो।
हेयर लॉज इज़ एज इन अ सेंचुरी, और यहाँ पर आकर एक ऐसे ठहरो जैसे किसी तुम सेंचुरी में रहती हो। तो सेंचुरी जो होता है हिंदी में इसको अभ्यारण्य बोलते हैं, तो जहाँ एग्जैक्टली पशु पक्षी या विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीव जंतु हैं वो अपने आप इनहैबिटेट करते हैं, वो एरिया सेंचुरी कहलाता है। तो बोलता है पोएट कि मेरे बगिया में आओ और यहाँ आकर इस सेंचुरी में तुम अपने आप को रखो और एंजॉय करो यहाँ पे। कम ऑफन टू अस, कभी कभी हमारे पास भी आया करो। कम का मतलब आओ, ऑफन का मतलब कभी कभी, प्रायः, टू अस हमारे पास भी, फियर नो रॉन्ग और मेरे पास डरने का कोई कारण नहीं है। मतलब तुम यहाँ आओगे तो यहाँ पर डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, आ सकते हो मेरे पास में। एंड सिट नियर टू अस, और सिट नियर अस, सिट का मतलब बैठो, नियर का मतलब पास, अस का मतलब हमारे, तो आके मेरे पास बैठो। ऑन द बाउट, बाउट मतलब पेड़ की शाखा, ब्रांच, तो पेड़ की ब्रांच को हम लोग बाउट भी कहते हैं। तो आकर इन पेड़ की शाखाओं पर बैठो। वी विल टॉक, हम लोग बातचीत करेंगे, ऑफ द सनशाइन, धूप में बैठकर, एंड अस ऑफ सॉन्ग, और गीत गाएंगे। यहाँ पर बैठ के हम एंजॉय करेंगे, सॉन्ग गाएंगे और एंजॉय करेंगे इस चीज़ को। एंड समर डेज, और गर्मियों के दिनों में, व्हेन वी वर यंग, जब हम लोग छोटे थे, यंग थे, उस समय के टाइम में हम ऐसा किया करते थे। तो ये अपनी बात कंपेयर करता है उस तितली के साथ में और बताता है कि ऐसे हम जब छोटे थे, यानी मैं और मेरी सिस्टर, तो इसी बगिया में बैठ के हम तितलियों के पास ऐसे ही बैठ के एंजॉय किया करते थे। फिर आगे कहता है कि स्वीट चाइल्डिश डेज, वे बचपन में जो मेरे अच्छे दिन थे, स्वीट मतलब मधुर, जो दिन थे, चाइल्डिश मतलब बचपने के दिन थे, दैट वर एज लॉन्ग, जो अब बहुत दिन हो गया उसको बीते हुए, यानी वो दिन गुजर गए हैं मेरे दुनिया से, मेरी ज़िंदगी से निकल गए हैं। एज 20 डेज आर नाउ, जैसे आज 20 दिन गुजर गए हैं, मतलब तितली को देख रहे हैं उस समय पे जो माहौल है उसको देखते हुए, तो कह रहे हैं वैसे ही पूरी दुनिया मेरी जो है गुजर गई है। तो यहाँ पे 20 डेज जो वर्ड यूज किया, 20 डेज का मतलब यहाँ पे एज से है, यानी कि ईयर, तो 20 ईयर्स गुजर गए हैं, यानी अब हम लोग 20 साल बड़े हो गए हैं। तो वो बचपन का दिन था, ऐसा हम जब चीज़ किया करते थे। तो ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है और ये तितली के विषय में बताती है पूरी पोएम, तितली कैसे बिहेव करती है, कैसे आसपास रहती है, उसका लोगों से क्या जुड़ाव रहता है, एग्जैक्टली उन चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा में एग्जैक्टली बचपन के दिनों की बातें की गई हैं, यानी बचपन में जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो बगिया में इंजॉय जिस तरह से करते हैं, तो तितली के साथ जुड़ाव वैसा ही होता है जैसे आज के समय में लोगों का है। तो ये चीज़ बचपने के बारे में भी इन्होंने बताई अपनी सिस्टर के साथ में, जो उनका एक समय था, और दूसरा तितली कैसे उनके बगिया में आती है, फूलों का रस कैसे वो एंजॉय करती है और एक फूल से दूसरे फूल पे कैसे बैठती, इन सब चीज़ों के बारे में। तो आई होप कि पोएम सबको क्लियर से समझ में आई होगी। अगर आपको पोएम दोबारा से अच्छे से समझनी है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा फिर से देखें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और इस पोएम को सभी लोग अच्छे से पढ़ सकें और समझ सकें। ओके, थैंक यू। एंड नेक्स्ट सेशन में फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल।